ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप विशेष शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले, शांति के सागर बाप की गोद में पलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया स्थापन करने वाले आप सब विशेष बाप दादा को प्रत्यक्ष करने के लिए निमित्त बनी हुई प्रत्येक आत्माओं को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बाबा बहुत बार बोलता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। उसी कारण से बाबा 80 साल से शिक्षा हम बच्चों को दे रहा है। 80 साल से बाबा का ये प्रयास निरंतर, एक दिन भी हॉलीडे नहीं है। हम बच्चों को शिक्षा दे करके ज्ञान स्वरूप आत्मा बना रहा है, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम में सर्व प्राप्तियों को अनुभव कर सकता है। और शिक्षा एक ही मात्र विधि है जिसको संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा एक ही मात्र माध्यम है जिसके माध्यम से कौड़ी तुल्य जीवन को हीरे तुल्य बना सकते हैं। और शिक्षा एक ही माध्यम जिसके माध्यम द्वारा जितने भी कड़े संस्कार हो, कठिन संस्कार हो, क्रोधित संस्कार हो, आवेश के संस्कार हो, भय की संस्कार को, अपवित्रता के संस्कार हो, इसको परिवर्तन कर सकते। परंतु वो शिक्षा संसार में नहीं मिलता है श्री बाबा के सिवाय, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सिवाय। हम सभी भाग्यशाली आत्मा हैं। बाबा ने हम बच्चों को सेलेक्ट किया, इलेक्ट नहीं किया, सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके हम बच्चों को केवल शिक्षा, ऐसा नहीं है कुछ समय के लिए, कुछ जीवन के लिए, कुछ नौकरी के लिए, कुछ दिनों के लिए, एक जन्म के लिए नहीं। बाबा ने हमको 21 जन्म क्या 84 जन्मों तक हमारा जीवन, पवित्रमय जीवन, शांतिमय जीवन, सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन, संतुष्टमय जीवन बनाने की विधि में हम सबको जोड़ करके वो शिक्षा हमको वरदान के रूप में दिया। शिक्षा हमको ऐसा ही नहीं इतनी भुजा उठा करके आजकल बच्चे शिक्षा लेने के लिए स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वह अन्य माध्यम द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हैं। परंतु उनको ऐसा लगता है शिक्षा प्राप्त करने के समय भी भोजा लगता है। परंतु हमको इतनी सहज विधि से, इतने सहज माध्यम द्वारा बाबा ने हमको शिक्षा दिया। उसका फल स्वरूप आज प्रत्येक आत्मा हम शांति का अनुभव कर रहे हैं और बाबा का वरदान पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं। और उसी वरदान का आधार से हम बच्चों के अंदर वो शिक्षा एक नया संस्कार बन गया। बाबा ईश्वरीय संस्कार, लोग कहते हैं ईश्वरीय संस्कार, क्या ईश्वरीय संस्कार तो पवित्रता की है, ईश्वरीय संस्कार सत्यता का है, ईश्वरीय संस्कार ज्ञान का है, ईश्वरीय संस्कार निर्भयता है, ईश्वरीय संस्कार जो है दूसरों को परोपकार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। आज भी बाबा के मुरली में रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलो, कॉलेज खोलो, बाबा ने कहा। बहुत मुरली में बाबा ने ये कहा है। परंतु बाबा ने, हम बच्चे यथाशक्ति हमारा साकार करते आ रहे हैं, परंतु समय प्रति समय बच्चों को बाबा हाई जंप कराता है, लॉन्ग जंप कराता है और इस विधि में फ्लाइंग एंजल बनाता है। इसको समय प्रति समय आज भी ऐसा एक विधि बाबा ने इन बच्चों के सम्मुख में रखा है वरदान के रूप में। और कुछ ही समय के अंतराल में आप देखेंगे उसकी मूल स्वरूप क्या होगा। और उसका एक बाबा ने समय प्रति समय ये वरदानों को साबित करके अपनी शिक्षा को इस धरा पर प्रत्यक्ष करने की विधि में हम बच्चों को जोड़ता है। इसके लिए आज भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें हमारा जो भारत सरकार की ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के साथ एक MOU करने का हम लोग संकल्प किया है। उसका श्रेय हमारे आदरणीय डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना जी को जाता है, उनके चेयरमैन को जाता है। कुछ समय अंतराल में वो स्टेज पर भी आएंगे। मैं केवल ब्रीफिंग करने के लिए थोड़ा समय आपके साथ हूँ।
परंतु ये शिक्षा जो है बाबा ने ये संस्कार बनाने की विधि में जोड़ दिया। जो उससे संस्कार जो बनता है वही संस्कार हमारे के लिए प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो संस्कार जैसे होगा उसका रचना रचेगा, जो संस्कार होगा उसी अनुसार उनका परिवार का संबंध बढ़ेगा, जैसे संस्कार होगा उसी हिसाब से वायुमंडल बनेगा, वातावरण बनेगा, पर्यावरण बनेगा, प्रकृति बनेगा। क्योंकि आत्मा शक्तिशाली आत्मा है, प्रकृति का मालिक है, क्योंकि ईश्वरीय संतान होने के कारण प्रकृति का भी मालिक, स्वयं का भी मालिक, विश्व का मालिक, ऐसे विश्व के मालिक बनने की संस्कार है। वो संस्कार जो है इस समय में हम बच्चों को धारण करना, परंतु इसमें समय गंवाने का नहीं है, जल्दी से करना कि क्योंकि संगम युग में थोड़ा सा समय बचा हुआ। आप सभी देख रहे हैं, आप कल भी वायुमंडल को देखा, दादी जी के माध्यम द्वारा बाबा ने कुछ ही क्षण के अंदर बहुत अनुभव कराया, परंतु उससे पहले ही बाबा ने रिवाइज मुरली में भी बहुत वरदान भी दिया। मेरे कहने की भाव है, संगम युग 80 साल तो पूरा हो रहा है, जो बचा हुआ समय है उस समय के अंतराल में हम बच्चे सभी बाप समान बन, ऐसा नहीं कहेंगे जिनको 80 साल समय मिला वो बाप समान बन सकता है। हम नए नए बच्चे कल वह कुछ समय के अंतराल में बाबा को पहचाना, तीसरा नेत्र मिला, ज्ञान मिला और हमको बन नहीं सकते, ऐसा नहीं है। बाबा ने जादूगर भी है, सौदागर भी है, रत्नागर भी है। जादू कर सकते हैं बाबा ने, जादू तो पहले कर दिया, हम लोगों को अपना बुद्धि को देहाभिमान की, देह की दुनिया से, देह की प्रकृति के आकर्षण से मुक्त करा के अपनी तरफ आकर्षित करके अपना बना करके अपना गोद में पल रहा है। हम साधारण मनुष्य आत्मा की गोद में, वह अन्य गोद में नहीं पल रहा है, ईश्वरीय गोद में पल रहा है। इसके लिए वो तो जादू बाबा ने कर दिया जो असंभव को संभव कर दिया। और साथ साथ में बाबा ने हम बच्चों को रत्नाकर भी बनाया, खुद रत्नाकर होकर के हम बच्चों को ऐसी ज्ञान रत्न दिया है जिस रत्न के सामने संसार की सभी रत्न, चाहे डायमंड हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर हो, और जो भी है मेटल है, वो सारी क्षणिक मात्र है। बाबा का सबसे पहले उदाहरण ब्रह्मा बाबा है। उन्होंने गोल्डन बिजनेस डायमंड मर्चेंट होने के बावजूद भी वो उसमें बहुत अपने यश कमाया, भारत की नहीं विश्व के कोने कोने में अपने यश कमाया। परंतु जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने स्वतः उस धंधे से मुक्त होकर के ईश्वरीय धंधा, ईश्वरीय ज्ञान का डायमंड को बेचने में, इस ज्ञान का रत्नों को बेचने में, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने में, ज्ञान रत्नों से मनुष्य की जीवन को मूल्य बढ़ाने में बाबा ने अपना सर्वस्व त्याग किया। हम ब्राह्मणों का भी यही कर्तव्य है, बाबा को फॉलो करते हुए उस ज्ञान रत्नों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान रत्नों से खुद का भी जीवन बनेगा, अनेक आत्माओं का जीवन बनेगा, अनेक युग युगांतर तक जीवन एक श्रेष्ठ बनेगा। क्योंकि हम आत्मा अविनाशी है, ये ज्ञान भी अविनाशी है, ज्ञान रत्नों से ही हमारा जीवन अविनाशी बन सकता है। नहीं तो इस मृत्यु लोक में जो दुनिया की जितने भी ज्ञान हैं, कई बार इतने ज्ञान प्राप्त करने के बाद, डिग्री प्राप्त करने के बाद में, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, धन प्राप्त करने का भी सुसाइड करने की मोहब्बत आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में और उनको अपना संस्कार भी तंग करता है, साथ साथ में परिस्थिति की प्रकोप में, परिस्थिति की वायुमंडल में खुद फेस करने के लिए आत्मक विश्वास नहीं है और दूसरों की विश्वास भी खो लेते हैं। समाज में विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। बाबा ने बच्चों में अपने आप में विश्वास को कूट कूट के भरा, बाबा के प्रति भी विश्वास कूट कूट के भरा, और पर्यावरण और प्रकृति और परिवर्तनशील दुनिया की नाटक की हर घड़ी की हमको कैसे साक्षी होकर के देखना और साक्षी होकर के रहना, साक्षी होकर के काम करना, निष्काम सेवादारी बन कर के काम करना, ये भी बाबा ने सिखाया। उसका फल स्वरूप हमको उथल पतल होने वाले प्रकृति में, उथल पतन होने वाले संबंधों में, उथल पतन होने वाले आर्थिक व्यवहारों में व अन्य माध्यम द्वारा जो भी समाज में परिस्थिति उत्पन्न होता है, उस उत्पन्न होने की परिस्थिति अपने ऊपर प्रभावित ना करने के बजाय हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा फोकस क्या, हमारा जीवन क्या, हमारा संस्कार क्या, वो हमारा स्वभाव क्या होना चाहिए, ऐसी स्वभाव को धारण करके हम खुद भी जीवन को फरिश्ता जीवन जी सकें। क्योंकि संगम युग एकमात्र युग है जिसमें हम आत्माएं फरिश्ता बन सकते हैं। पहले सत्युग में देवता बनेंगे, त्रेता युग में भी देवता बनेंगे, अन्य जीवन में बहुत श्रेष्ठ भी बनेंगे, महात्मा भी बनेंगे, परंतु संगम युग में फरिश्ता बनने की विधि में बाप दादा हम बच्चों को साथ दे रहे हैं। हर सेकंड में बाप दादा फरिश्ता बनने के लिए हमको सहयोग दे रहे हैं।
सदा लाइट हाउस बनने की सहयोग दर है। अमृत वेले से लेकर के सारा दिन की दिनचर्या में देखो, बाबा बच्चों को लाइट एंड माइट की शक्ति दे करके कोई भी परिस्थिति हमारे सामने ठीक नहीं सकते, क्योंकि हम आत्मा अविनाशी है, बाप अमर है, अमर सर्वशक्तिवान है। उस सर्वशक्तिवान का साथ है। जब सर्वशक्तिवान का साथ है तो कोई भी विघ्न भी हमको रोक नहीं सकते, कोई परिस्थिति भी रोक नहीं सकते थे, कोई ड्रामा भी रोक नहीं सकते। ड्रामा भी सहयोगी बन करके आगे बढ़ने के लिए विधि बन सकता है। इसके लिए बाप दादा इस समय में हम बच्चों को, हर बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं फ्लाइंग एंजल, उड़ती कला का अनुभव करें। और कोई भी अभी चलती कला का समय भी खत्म हो गया, उड़ती कला, परंतु उड़ती कला का अनुभव करने के लिए एकमात्र विधि है हमारा संस्कार। कहीं न कहीं अपनी पूर्व संस्कार, कई बार बाबा ने कहा हम लोग मेरा संस्कार कहते हैं, वास्तव में मेरा संस्कार, मेरा आदत है, मेरा गुण है, मेरा ये है, मेरा 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 मेरा, ये संस्कार जो खुद अपने को अपना समझ लिया, जो पराया संस्कार को, रावण के संस्कार को, अशुद्ध संस्कार को, प्रकृति की माया के संस्कार को कहीं ना कहीं हम लोगों ने स्वीकार कर लिया। जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति व कोई वस्तु, वही कोई चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, वो अपना बन जाता है। जब अपना बन जाता है तो नेचुरली वो अपने को कई सुख भी हो सकता है, कोई दुख भी हो सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा था वो जो संस्कार, कली के संस्कार, मृत्यु लोक का संस्कार जो अपना बनाते वो तो कहीं ना कहीं धोखा खालेंगे। वो खुद की धोखा है और दूसरों को भी धोखा हो सकता है। जो है धोखा है, वहाँ दुख तो स्वाभाविक है। इसके लिए बाबा ने हमको धोखे से मुक्त, दुख से मुक्त, भय से मुक्त, चिंता से मुक्त, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त, इस रोगों से मुक्त करने के लिए हमारे लिए ईश्वरीय संस्कार, जैसे बाप का संस्कार सो बच्चों के संस्कार, बाप का आदत सो बच्चों का आदत, बाप का दृष्टि सो बच्चों का दृष्टि, बाप का कर्तव्य सो बच्चों का करते। इसके लिए हमारे सामने बाबा ने ईश्वरीय सेवा का एक खेल भी दिया। ईश्वरीय सेवा भी हमारे लिए एक खेल की समान है। जो खेल करता है तो खेल करने वालों में कभी हार भी होता है, परंतु उसका फोकस है, उसका अभ्यास है, उसका स्टडीनेस है, वो तो ऑटोमेटिकली सफलता प्राप्त करते हैं। इसके लिए जैसे आजकल की जो क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, उनके सामने फेस करने वाला एक होता है, उसके सामने 11 खिलाड़ी उनको फेल करने के लिए, उनको चीट करने के लिए, उनको हटाने के लिए, उनको आउट करने के लिए प्रयास करते। ऐसी ही माया और प्रकृति, पंच तत्व भी, पंच विकार भी हम आत्माओं के सामने चैलेंज हो सकता है, परंतु अच्छे ज्ञानी आत्मा, योगी आत्मा, मन मना भव मंत्र को अच्छी से प्रैक्टिस करने वाला, फरिश्ता बन करके चलने वाला, बाप के हाथ और साथ पर चलने, पकड़ करके चलने वाला, श्रीमत पर चलने वाला, जो आत्मा के सामने वही चैलेंज को एक एक्सेलेंसी में परिवर्तन कर दें। वो 11 लोगों को जैसे जो बच्चे हैं क्रिकेट में, वो लोग खेलते खेलते उसको कहीं ना कहीं तरीके से आउट करने के प्रयास करते हैं। ऐसे ही हम बच्चों के सामने प्रकृति भी है, माया भी है और पंच तत्व भी है। ये सारी चैलेंज हो सकता है, परंतु अच्छे अनुभवी आत्मा, योगी आत्मा, निरंतर बाबा की याद करने वाले आत्मा हैं, जो योग के माध्यम द्वारा शक्ति को प्राप्त किया हुआ, उनको हर परिस्थिति को एक्सेलेंस में परिवर्तन करके अपने आप अपना नाम भी कमाएंगे और बाबा का रोशनी भी करेंगे, और उस समय वाह 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 कर सकते हैं। अभी तो समय आ चुकी है वाह वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा, वाह वाह ब्रह्म कुमार, वाह वाह। तो ऐसी वाह वाह की समय नज़दीक आ रहे हैं। उस समय को देखते हुए हम लोगों को अपने हरेक को अपने परफेक्शन की ओर जाना है। अपनी ऐसा नहीं है हम तो केवल वो तो 11 लोग हैं, हमारा तो लाखों लोग बाबा ने 21 जन्मों के लिए ऐसी नया दुनिया बना रहे हैं, जो संसार में विज्ञानी नहीं बन सकता, नेता नहीं बन सकता, अभिनेता नहीं बन सकता, साधु संत लोग नहीं बना सकता, और बड़े बड़े विद्वान नहीं बना सका, परंतु बाबा ने हम बच्चों को पकड़ करके इसको जादू के रूप में सौदागर ज्ञान रत्न दे करके और विश्व का मालिक बना रहे हैं। ऐसी मालिक बनने वाले बच्चों को सदा स्वमान की स्थिति में स्थित रहना, और हमारा हर परिस्थिति में हमारा संस्कार धोखा तो नहीं दे रहे, वह पराया संस्कार को अपना करके खुद भी दुखी नहीं है, और पराया संस्कार को हम लोग मिटाने में निर्बल हो, अज्ञान हो, अशक्त हो, वह प्रयासहीन हो, ऐसा तो नहीं है।
इसके लिए बाप दादा ने बच्चों को ज्ञान का दर्पण दिया। ऐसी दर्पण बाबा ने बच्चों के सामने दिया, तो उस दर्पण को यूज़ करते ज्ञान रत्नों को अपना झोली में, बुद्धि रूपी झोली में भरते हुए बुद्धि का स्थल को, मस्तिष्क को योग स्थल बनाए। ज्ञान स्थल तो बना दिया, अभी तो योग स्थल बनाए। ज्ञान को योग में परिवर्तन होगा। जो योग निरंतर योगी बनेगा, उनकी वृत्ति में, दृष्टि में, संकल्पों में, भावना में नेचुरली प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशन होगा। उसका प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशन होगा था, वो तो आज की दुनिया में ये प्योर एंड पावरफुल वाइब्रेशन आवश्यकता है। उस वाइब्रेशन को फैलाने के कार्य में हम सब ब्राह्मण आत्माएं शक्तिशाली बन जाए तो दुनिया पवित्र होने में दिक्कत नहीं होगी और जल्दी से जल्दी बनेगा। और जो भी अपवित्रता की संस्कार वाले हैं, समाज है, व्यवस्था है, आचरण है और ऐसी विधि बनी है, कहीं ना कहीं विधि, वो अपने आप टूट जाएगा। अपने आप टूट रहा है, अभी अपने आप टूट रहा है। ऐसी टूटने के लिए हमारा एकमात्र विधि है श्रेष्ठ संकल्प, पवित्र संकल्प, ईश्वरीय संकल्प। वो संकल्प, एक एक संकल्प ईश्वरीय संकल्प हो जाए और एक एक संकल्प बाबा का संकल्प करने वाले हैं। बाबा जैसे सोचते ऐसे हम भी सोचने वाले बने। बाबा जो कर्म करते वही हम करने वाले। बाबा का जो दृष्टि है वही हमारा दृष्टि हो जाए। ऐसा होगा तो इतने आत्माएं, इतनी बाप का दृष्टि देने वाले, लेने वाले अनुभवी होगा जो उनके सामने माया की राज्य टिक ही नहीं सकता है। इसके लिए अभी देखो एक चैलेंज हो रहा है संसार में। प्रकृति भी चैलेंज दे रहे हैं, विज्ञान भी चैलेंज दे रहे हैं, सत्ता भी चैलेंज कर रहे हैं। बहुत कुछ चैलेंजेस है संसार में। बाबा ने जो 80 साल पहले हुआ, उसके बीच में जितने भी बाबा ने मुरली में कहा था, मौत सामने खड़ा है, बाबा ने कहा, वो तो कई बार बाबा ने कहा, परंतु वो समय हम लोग समझते थे, परंतु बताते तो लोग समझ में नहीं आता था लोगों को। परंतु अभी रोज़ का रोज़ टीवी चैनलों में माध्यम द्वारा, अखबार के माध्यम द्वारा दर्शाते हैं किस दिन में किस घड़ी काउंट डाउन शुरू हो गया। ऐसा मेरे कहने की भाव ये, ऐसी जो चैलेंजेस हो संसार में हैं, ये क्या प्रदर्शनी करते हैं, क्या दर्शाता है? अज्ञान को दर्शाता है, अपवित्रता को दर्शाता है, भय को दर्शाता है, अविश्वास को दर्शाता है। कोई ना कोई वैल्यूज़ को कमी है। कोई ना कोई वैल्यू को कम होने के लिए मनुष्य को एक दूसरों को मारने का, काटने का, हिंसा करने का, धोखाधड़ी देने का और स्वार्थ का सिद्ध करने के लिए विधि में हम आगे एक दो को आगे बढ़ रहे हैं। स्वार्थ को सिद्ध करने में, दूसरों को रक्षा करने में, दूसरों को जीवन बनाने के लिए, दूसरों को पवित्र बनाने के लिए, दूसरों की जीवन मूल्य को धारण करने के लिए, उनका धारण कराने के लिए साधन नहीं बन रहा, परंतु दूसरों को धोखा देने में, दुख देने में, भय देने में, हिंसा करने में। हिंसा एक व्यापक हो चुकी, सर्वव्यापी हो गए। ऐसी संस्कार वाले तो अपने आप में अभी भयग्रस्त है, दुख में डूबे हुए हैं और सारी संसार को दुख में डुबा रहे हैं। ऐसी समय पर हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा निजी गुण बनता है, हमारा नित्य सोच बन सकता है। हम बाबा के जिस पर्पस के लिए इस दुख का धाम को सुख धाम परिवर्तन करने के लिए शिक्षा दिया, इस भय की दुनिया को शांति की दुनिया और निश्चिंत निर्भय की दुनिया बनाने के लिए बाबा ने जो अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाने के लिए वरदान साबित किया, और वो वरदान हमको दिया हुआ, उस वरदानों से पल रहा है। ऐसी समय में हमारा ये शिक्षा बहुत काम करेगा, परंतु हर एक ब्राह्मण आत्मा के लिए एक विशेष एक कर्तव्य बनता है। बाबा ने कल भी मुरली में, बहुत मुरली में बाबा ने कहा, ऐसे कोई स्थान ना रहे जिस स्थान में अभी तक बाबा का शिक्षा ना दिया हो, ज्ञान ना दिया हो, उसके अमूल्य खजाने लोगों को मालूम ही नहीं, ऐसे उलाना ना देवे। अंतिम में हमको कोई ने नहीं बताया। आपको इतने महत्वपूर्ण बातें मालूम होने के बावजूद भी आपने अपने पास तक ही सीमित किया, आपने कभी हमको दिया नहीं। ये उलाना भी नहीं सुनना चाहिए ब्राह्मणों को। ये उलाना, हम ब्राह्मण सुनना मना बाबा को। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए और विशेष सेवा में अपना तन मन धन समय संकल्प सब स्वाह का, जो स्वाह किया है वो लोग कभी दुखी नहीं हुए। आपके सामने इतना इतिहास है, 80 साल का इतिहास है। जिस समय में हमारा दादियों ने अपना जीवन को बाबा को दे दिया, वो कभी आगे चल करके नहीं देखा मुझे भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन क्या होगा, मेरे खाने कपड़े का क्या होगा, मेरा रहने का स्थान क्या होगा। इन्होंने एक स्पिरिचुअल किंगडम स्थापन कर दिया, स्पिरिचुअल साम्राज्य स्थापन कर दिया।
इनकी त्याग का फल स्वरूप हम लोग आज इतने खुश अनुभव कर रहे हैं, इतने स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं, इतना एक विधि अनुभव कर रहे हैं, इतना हमारा सुखी जीवन अनुभव कर रहे हैं, लाखों लोगों का जीवन बन रहा है। परंतु हम अभी जो वर्तमान समय की जनरेशन है, भाई बहन है, उनमें भी इतना ये त्याग बन जाए, उतना तपस्या बन जाए, उतना सुख देने की आदत हो जाए, उतने श्रेष्ठ चिंतन हमारा एक चिंतन हो जाए, तो भारत जल्दी से जल्दी स्वर्ग भूमि बनेगा। जब भारत बनेगा तो विश्व अपने आप भरे। हमारा वर्तमान समय के प्रधानमंत्री का सोच है भारत को विश्व गुरु बनाए। विश्व गुरु को क्या साधुओं से, संतों से, महात्मा से नहीं बनेगा। भारत के हर एक प्रजा को, हर एक आत्मा को, भारतवासियों को पहले ऐसी श्रेष्ठ संस्कार देने का बने, तो तब तो भारत स्वर्ग भूमि बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि लोग तो भारत की तरफ देख रहे हैं, सारी दुनिया हर एक बात में देख रहे हैं, परंतु हम बहुत क्षेत्र में आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़े, मेडिकल क्षेत्र में आगे बढ़े, और भी बहुत क्षेत्र में आगे बढ़े, परंतु हमारा देश के मूल बात है संस्कार देने के, जो आध्यात्मिक शिक्षा है, वैल्यू शिक्षा है, उस शिक्षा में कहीं न कहीं त्रुटि आ गया। उसकी फलस्वरूप मेरा तेरे की झगड़ा रोज़ सुबह शाम तक देखने को मिलता है। परंतु बाबा हमको आत्मा भी बना करके, योगी बना करके, शिव बाबा का बच्चा बना करके, इन संस्कारों से, इस सोच से, इस आलोचना से, इस दुख देने की विधि से मुक्त कर दिया। इसके लिए हमारा कर्तव्य बनते इस विधि को जल्दी से जल्दी विश्वव्यापक बनाए। भले हम जो भी बनाए विश्व में सेवा किया, परंतु उसको कंसोलिडेट करके एक रेवोल्यूशनरी रूप धारण होना चाहिए। मेरे कुछ समय में बहुत 2-3 जगह में जाने का मौका मिला, वहाँ की गवर्नर लोगों ने आए। हम लोग समझते थे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक विद्यालय है, वह एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, परंतु एक संगठन मात्र नहीं, विद्यालय मात्र नहीं, एक यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक आंदोलन है, एक क्रांति है। जैसे भारत की स्वतंत्रता का क्रांति हुआ था, एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन का परिणाम अभी हम भारत आज़ाद हुआ। ऐसी हम सारी आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए, दिलाने के लिए एक आध्यात्मिक क्रांति हो रही है, मूल्यों की क्रांति हो रही है, शिक्षा में क्रांति हो रहा है, पवित्रता की क्रांति हो रहा है। वो क्रांति को हम तीव्र गति से चलाना है। इसके लिए तो हमको कोई फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं, मानसिक परिवर्तन की ज़रूरत है, संस्कार की परिवर्तन की ज़रूरत है, सोच के परिवर्तन ज़रूरत है। उस ज़रूरत को आगे बढ़ाने के लिए त्याग की ज़रूरत है, तपस्या की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अपने आप के जीवन का दर्पण को देखो, अपने संस्कार को देखो, अपने स्वभाव को देखो, अपने नेचर को देखो, अपने आदत को देखो, और इस आदतों को परिवर्तन करो श्रीमत के प्रमाण। श्रीमत हमारा सामने दर्पण है, यदि उस दर्पण को हम आगे रखेंगे, और बाबा हम बच्चों को सदा कहाँ उठाएगा, गोद में उठाए। हम इस धरती पर पांव चलाने के लिए नहीं, बाबा की गोद में बैठा करके बाबा उड़ा के ले जा रहे हैं। ऐसी उड़ा के चलने का आदत तम भ्रमण हो गया। ऐसी उड़ती कला का बेस है, आधार है हमारा संस्कार, हमारा सोच और हमारा प्यूरिटी इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन है। इसके लिए ऐसी संस्कार को हम धारण तो कर ही रहे हैं, परंतु इसमें तीव्रता लाना चाहिए। बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बनो, पुरुषार्थी भी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी नहीं, और ऐसी ज्वालामुखी पुरुषार्थ करो। जो भी संस्कार, पुराने संस्कार भस्म हो गया, वो संस्कार हमारा था भी नहीं, अभी भी नहीं, आगे भी नहीं रहेगा। ऐसी ज्वालामुखी संस्कार अभ्यास के माध्यम द्वारा उस संस्कार को परिवर्तन करके हम स्वयं परिवर्तन होकर के बाबा का भी रोशन करने वाले प्रत्येक आत्मा को अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, समस्त ईश्वरी परिवार की तरफ से हम नित्य दीपावली मनाएं। ऐसा नहीं वर्ष में एक बार दीपावली बनाएं और एक जगह में दीप जला करके, कुछ तेल के दीप, आजकल लाइट का दीप और नकली दीप, मोमबत्ती का दीप जला करके दीपावली नहीं। हमारा ब्राह्मणों का जीवन भी दीपोत्सव है, एक ज्ञानोत्सव है, योगोत्सव है, संस्कारों का उत्सव है। ऐसी उत्सव मनावे, सह उत्साह में रहे, उत्साह आपके जीवन में दिखाई दे, आपके संस्कार में दिखाई, अपने सोच में दिखाई दे। ऐसे उत्सव देख करके दुनिया का दुख भूल जाए। कोई अच्छे बच्चे, हंसते हुआ बच्चा सामने आता है, कोई भी बड़े व्यक्ति भी, विद्वान व्यक्ति भी, वो अच्छे बच्चों को देख करके, उसको संस्कार को देख करके, उसका हर्षित मुख को देख करके खुश हो जाता है।
उस समय ये नहीं सोचते किसका बच्चा है, किस धर्म का बच्चा है, किस जाति के बच्चा, किस कलर का बच्चा नहीं देखता है, उसके चेहरे को देखते। इसके लिए बाबा कहते हैं आपका चेहरे एक दर्पण है, आपका चेहरा भाव को दर्शाने वाला है, आपका चेहरा सतयुग को दर्शाने वाले, आपका चेहरा मुक्ति जीवन मुक्ति को दर्शाने वाले। हमारा चेहरा ही अपना जीवन को दर्शाने वाला बन जाए तो हमारा स्पीड में, सेवा में कितनी स्पीड होगा अभी इसका कोई आंकलन नहीं कर सकते। इसके लिए बाबा कहते हैं एक एक बच्चा मेरा दर्पण के रूप में दर्शाए, ऐसा दर्शन मूर्ति बन जाए। मुझे खुशी की बात थी, आज भी मैं दादी के पास गया था, दोनों दादी के पास कुछ क्षण के लिए। दादी इतनी साइलेंस में थी और अपना सेवा भी कर रहे थे। उसका वाइब्रेशन इतना पावरफुल था, एक एक सेकंड भी लोगों को जाते जाते उसका अनुभव करते रहे। परंतु ये संस्कार उनका नेचुरल संस्कार बने। ऐसे ही मैं गुलजार दादी के पास गए, कुछ लोगों को मिलना था और कुछ मुझे भी कुछ काम थे, मैं गया। दादी का चेहरे पर इतनी खुशी थी और उसको दर्शन देखते हुए उसके ऑटोमेटिकली एक एनर्जी हमारा जीवन में आ गया। हमारा नया एनर्जी, भले हम रोज़ देखते हैं परंतु रोज़ एक नया एनर्जी का अनुभव करते हैं, नया संस्कार का सोच का अनुभव करते हैं। मेरे कहने की भाव है एक दादिया बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। उनको ऊपर भी बाबा ने जादू का जड़ी चढ़ाया, परंतु बाबा ने वही चढ़ी हमको भी दिया, वही साधन हमको भी दिया, वही विधि हमको भी दिया, वही रास्ता हमको भी बताया। परंतु दादिया बन सकते हैं, दादिया इतने लोगों को बना सकते हैं, दादिया एक संकल्प मात्र बहुत कुछ सेवा में चलंग लगा सकते हैं, लोगों को वरदान दे सकते हैं। संकल्प मात्र ये दुनिया को परिवर्तन करने की विधि में एक नया नवीनता ला सकता है, तो हम बच्चे क्यों नहीं कर सकते। परंतु हम सभी प्रोवाइडेड, हम सभी बच्चे भी ऐसी सोच बनाए, ऐसे संस्कार बने, ऐसे आलोचन बने, ऐसी त्यागी बने, ऐसी तपस्वी बने, ऐसी मूर्ति बने। ऐसे मूर्ति बनने वालों को, प्रत्येक आत्मा को, हमको जोन सेंटर की बात नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं और ऐसे प्रत्येक आत्मा को मैं नमन करते हुए वाणी को विराम करता हूँ। ओम शांति, नमस्ते। अभी कुछ ही क्षण के अंदर एक हमारा, पहले भी मैंने कहा, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की निर्देशक डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना जी हमारा सम्मुख में उपस्थित है और उसके साथ साथ परमादरणीय दादी जी भी 7 बजे तक पहुंचेंगे। हमारा परमादरणीय भ्राता निर्भय जी भी उपस्थित रहेंगे। हमारा शुक्ला बहन विशेष करके दिल्ली से भाई साहब को लेके, उनके साथ नेहा बहन, अन्य भाई बहनें भी उपस्थित रहेंगे। आप सबके सम्मुख में एक बाबा के विशेष, आज ताज में एक नया डायमंड हार्ड होगा। डायमंड हॉल में बैठा है, नया डायमंड हार्ड होगा, क्योंकि डायमंड लाइफ बनाने की विधि में, डायमंड बनने की विधि में, डायमंड जीवन जीवने की विधि में, डायमंड स्वरूप धारण करने की विधि में एक साक्षी बनेगा डायमंड हॉल। और उस सिर्फ हॉल की दीवारें साक्षी नहीं बनेगा, आप पंजाब राजस्थान की भिन्न भिन्न स्थानों पर बाबा की सेवा में आए हुए एक एक आत्मा ऐसे डायमंड आत्मा बनेंगे और ऐसी डायमंड की सेवा की साक्षी बन करके और ऐसी के साक्षात एक मूर्ति बन करके इसी कार्य को आगे बढ़ाने में आपका शुभ भावना और शुभ कामना, और इस कार्य को विश्वव्यापक लेने के आपको अपनी मुख से, अपनी संकल्पों से, अपनी वाणी से आदरणीय भ्राता मनप्रीत सिंह जी मन्ना जी आपके सामने सुनाएंगे। हम लोग तो साक्षी होकर के उसकी सहयोगी बन करके उनको जो संकल्प है। देखिए, मुझे एक बहुत खुशी की बात मैं सुनाता हूँ। मनप्रीत भाई जी माउंट आबू में एक यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में पहले बार आए थे और उन्होंने पहले बार आकर यहाँ की विधि देखा, एक शिक्षा देखा, एक संकल्प देखा और वायुमंडल को देखा। उनके अंदर अपने आप को एक प्रेरणा मिली इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और उन्होंने सबसे नेक्स्ट टाइम, उनकी चेयरमैन है सहस्र बुद्धि, बुद्धि भी सहस्र है, उसकी अच्छी ऐसी व्यक्ति है, संस्कार वाले हैं, उसको लेके आए। उनको कभी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कभी नहीं आते, उनको लेके आए। लेके आने के बाद में उनको भी इस ज्ञान के प्रति उनको छाप लगी, वह अनुभव हुआ, वह कुछ नया दर्शन मिला। सीइंग इज बिलीविंग कहा जाता है, उसको अनुभव करके बाद में उन दोनों ने मिलकर के एक प्रपोजल दिया। उन्होंने कहा आप हमारा संस्था के साथ व हमारा एक विद्यालय के साथ एक, आइए भाई साहब, सॉरी प्लीज़ इधर आइए।
ये हमारा डॉक्टर मनप्रीत सिंह मन्ना जी है, डायरेक्टर है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में। ये बहुत इनके पास बहुत डिग्रियां हैं, खुद भी प्रोफेसर है, अभी निर्देशक है। और इनका ये जो संकल्प जो था अभी साकार होने जा रहा है आपके समूह में। इन दोनों मिलकर के हमारे साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय के MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन्होंने किया। अभी फॉर्मल सिग्नेचर करना, वास्तव में इनकी चेयरमैन पहले साइन करके आए, अभी भ्राता जी इधर करेंगे, दादी जी के सम्मुख में, निर्भर जी के सम्मुख में। हमारे लिए क्या गौरव की बात है, शिक्षा प्रभाग की एक गौरव की बात है और सारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गौरव की बात है। मैं इस गौरव की बात है क्योंकि ऐसी समय भारत सरकार के प्रतिनिधित्व करते, शिक्षा मंत्रालय को प्रतिनिधित्व करते, शिक्षा कार्य को इन्होंने विश्वव्यापक बनाने के कार्यक्रम कर रहे हैं। और इन्होंने एक संकल्प किया, आज भी हमारे साथ कुछ क्षण के लिए मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में मैं तो अभी तो एजुकेशन को कंपार्टमेंट एजुकेशन, रूम की शिक्षा सीमित नहीं है, किताब की शिक्षा के सीमित नहीं है, इसे ग्लोबलाइजेशन, दुनिया वैसे भी ग्लोबलाइजेशन कर रहा है, इस आध्यात्मिकता को, मूल्य शिक्षा को, योग शिक्षा को ग्लोबलाइजेशन होना चाहिए। अभी तो कमर्शियलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, लीगलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन को ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और अनेक चीज़ें ग्लोबलाइजेशन है, परंतु सच्चाई का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पवित्रता का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, शांति का ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ऐसी समय पर इस शिक्षा को ग्लोबलाइजेशन करना, इसके विधि है, शिक्षा इसका विधि है, आप खुद ही बताएंगे। इस विधि में हम सबको जोड़ रहे हैं और ऐसे जोड़ने के कार्य में हम सबको एक सहयोगी बनाया, साथी बनाया और ऐसी विधि में खुद भी साथी सहयोगी बन करके खुद भी उनके सामने कितने भी चैलेंजेस आए, क्योंकि आज की दुनिया में आप जानते हैं कोई भी सरकारी कार्य में सेक्युलर दुनिया समझ करके स्पिरिचुअलिटी को रिलीगेट कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, उसका संस्कारों ही ने भूल गया। ऐसी समय पर ऐसी विषयों को एक शिक्षा की विधि में जोड़ करके आगे ले जाना एक कितनी कठिन चैलेंज है, परंतु परमात्मा का शक्ति, असीम शक्ति, वरदान हमारा साथ है तो ऑटोमेटिकली कोई भी चैलेंज को हम एक्सीलेंसी में परिवर्तित करके बाबा का मेडल लेंगे, शांति का मेडल लेंगे, खुशी का मेडल लेंगे, आनंद का मेडल लेंगे, संतुष्टता का मेडल लेंगे और सबका ब्लेसिंग लेंगे, ब्लेसिंग देंगे। ऐसे ब्लेसिंग का लेने वाले, सदा ब्लिसफुल रहने वाले भाई साहब को मैं आप सबकी तरफ से, बाबा की तरफ से, दादी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ओके, ओम शांति।